भारी भीड़। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये लाइनें महाकुंभ की स्थितियों को बताने के लिए काफी हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर और यहाँ भारी भीड़ है। करीब शाही स्नान और तमाम जो स्नान है वो बीत चुके हैं और 1 महीने का कालखंड बीतने के बाद भी अभी भीड़ लगातार महाकुंभ के लिए जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से जरा देखिए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, जहां कुंभ स्पेशल की लगातार ट्रेनें चलाई जा रही हैं। बावजूद इसके लोग 4 से 6 घंटे 8 घंटे दिन भर यहाँ बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई ट्रेन यहाँ पहुंचे ताकि वो अपने उस पर सवार होकर गंतव्य तक पहुंच सके। सियासी चौक पर आपका स्वागत है। अब हम आपको बात करते हैं कि क्या इनकी परिस्थितियाँ हैं और किन मुद्दों पर ये बात करना चाहेंगे। आप यहाँ कुंभ से स्नान करके आ रहे हैं? हम ओडिशा से आए थे, अभी लौट रहे कुंभ से दर्शन करके डुबकी मार के अभी ओडिशा वापस जा रहे हैं। कैसा रहा था इंतजाम कुंभ और तो जो आने में किन बढ़िया है, थोड़ा जाम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, सब देश भर से आ रहे हैं इधर, जितना भी हिंदू है सब इधर आ रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, गैदरिंग ज़्यादा है। आप लोगों से भी बात करेंगे, क्या लगता है आप यहाँ कहाँ कुंभ नहाने गए थे? कुंभ से नहाने कैसा लग रहा है नहा कर, और अब क्या कहना चाहेंगे? अरे इसका जो गवर्नमेंट है मेरे को सही लग रहा है, जो प्रिपरेशन करा है बहुत अच्छा है, सही है पूरा, मेरे को बहुत खुशी मिला। कहाँ जाना, कहाँ से आप कहाँ आ रहे हैं? ओडिशा से आ रहे हैं आप। क्या लगता है जो व्यवस्थाएं हैं रेलवे? सही है पूरा, एकदम अच्छा है। जो आदमी है हमारी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, ये सही कर रहा है। बीजेपी की सरकार का इंतजाम जो है वो बच्चा। और लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या शुभ नाम आपका है? जी बोलिए। क्या शुभ नाम आपका है? हमारा कुछ बोलने का तो जो हम कुंभ किया था घर से आने से पहुँचने तक, घर से आने से पहुंचने तक काफी अच्छा इंतजाम था, बहुत अच्छा इंतजाम है। इंतजाम को लेकर लोगों का कहना है अच्छा है। और भी लोग हैं, कुछ लोग बात करने का प्रयास करते हैं, तो आइए इधर भी कुछ लोग बैठे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या इंतजाम रहा और क्या कुछ कैसा रहा, क्या स्थिति है। आज आप यहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, क्या व्यवस्थाएं लग रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं आप किसी और से तो ये बात नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? राघव गुप्ता। राघव, आप यहाँ कुंभ से लौट रहे हैं? नहीं, किस तरह के इंतजाम हैं इसमें ट्रेनों को लेकर, क्या है? सर ट्रेन का इंतजाम तो इतना खराब है, पूछिए मत। सर इस ट्रेन में अगर कोई किसी का रेप करके भाग जाए, कोई किसी का खून करके भाग जाए, कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी आपको। आप देख सकते हैं सर यहाँ जिसका रिजर्व बोगी में भी आपको इंस्पेक्टर आदमी फिर से पहले पैसेंजर चढ़ा रहे हैं, रिजर्व बोगी में भी पैसेंजरों को चढ़ाया जा रहा है, खुद पुलिस वाले चढ़वाते हैं। मैं अभी परसों 13 तारीख को बहन की सगाई थी, मेरी शादी थी, बहन की शादी थी, 3 गाड़ी मेरी छूट गई, तीनों में रिजर्व टिकट चाहिए तो भी सुबह जनशताब्दी की छूटी, उससे पहले एक सिकंदर दानापुर सुपरफास्ट थी जिसका आज भी इंतजार कर रहा हूँ, वो भी छूट गई, और एक LTT करके गाड़ी थी वो भी छूट गई मेरी, आज भी इंतजार कर रहा हूँ, वो गाड़ी डाइवर्ट हो चुकी है, प्रयागराज से कैंसिल हो गई है। यहाँ पर ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है कि कहाँ पर ट्रेन है, बस मुगल और ई रेल के वेबसाइट पर जा रहा हूँ तो दिखा रहा है कि ऑन टाइम है। हम लोग 1-1.5 घंटे से आके यहाँ पर खड़े हैं। जो कुंभ को लेकर भारी भीड़ है उसका सीधा जो समस्या है वो यात्रियों को होने, जो रूटीन यात्री है उनको हो रही है। और भी लोग उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या शुभ नाम आपका है? मेरा नाम शिवांगी है। किस तरह की दिक्कतें हो रही है, कहाँ से आ रही है पहले तो? मैं पटना से आ रही हूँ और कुंभ जैसे बोला जा रहा है कि इतने करोड़ भारतीय नहा रहे हैं तो हमारा भी पूरा हक है, लेकिन ना कोई साधन है। अगर ट्रेन आ भी रही है तो ट्रेन में वो ट्रेन कहीं और रुक जा रही है, तो इसमें क्या, हम भी तो बहुत कष्ट करके आ रहे हैं, हमारे साथ पेशेंट भी हैं, उनमें भी कुंभ नहाना है, लेकिन साधन कुछ नहीं है। टिकट भी लग रहा है इतना, लेकिन कोई नहीं, सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए वहाँ सुविधाएं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो ये लोग वो हैं जो कुंभ स्नान करना चाहते तो हैं और उनका हक भी मानते हैं सनातन के नाते, लेकिन उन्हें काफी दुर्व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिलाएं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? आशा देवी। क्या असुविधा हो रही है आपको, किस तरह की दिक्कतें हो रही है? गाड़ी छूट गई। गाड़ी छूट गई? कैसे छूट गई गाड़ी? तुरंत भीड़ के कारण। तो भीड़ के कारण लोगों को ट्रेन भी छूट रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, हमारी तो बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। शिकायत ही है, पहली बात वो टिकट करा के यहाँ पे खड़े हैं, जिसका सीट है उसको बैठने के लिए नहीं दिया जा रहा है, उसकी जगह कोई और, जिसका टिकट है वो खड़ा हो जा रहा है, जिसका टिकट नहीं वो बैठ के जा रहा है, और जिसका ट्रेन है वो गाड़ी के ट्रेन की गेट जो है वो खोल ले रहा है, शीशा तोड़ रहा है। ये सभी चीजें यहाँ पे हो रही हैं।
महाकुंभ में इतने सारे कांड हुए, जो चीजें हुई हैं, लोग इतने लोग भगदड़ से मरे हैं, उनके घर वाले उससे ले नहीं पा रहे, उस लाश वहीं पड़ी रह जा रही है। ये सब क्या चीजें हैं? तो क्या मानते हैं, ये आने वाले चुनाव में सियासी मुद्दा भी बनेगा क्या लगता है? बिल्कुल बनेगा, और इसका बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। जो कुंभ में परिस्थितियाँ आ रही हैं, जो मौत हुई, जो अव्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसका वर्तमान सरकार पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है सर। सरकार को इसे अपनी इतनी बड़ी अव्यवस्था है, इतनी अव्यवस्था है, जितना प्रचार किया गया उसके ठीक अपोजिट है। ये सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई हैं, और शासन प्रशासन की कई बड़ी चूक है कि कल नई दिल्ली में जो दुर्घटना हुई है वो रेलवे विभाग और प्रशासन की कमी के कारण ही हुआ है कि लोग दबे कुचले 18 लोगों की मृत्यु हुई है। अब पता न असंख्य लोग भी मरे होंगे, उसका कोई किसी को डाटा नहीं है। तो ये वो तमाम यात्री हैं जो जिनका कहना है कि तमाम अव्यवस्थाएं हैं। और आप पीछे तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि लगातार जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर जो रेलवे के आला अधिकारी हैं, पुलिस व्यवस्था है, वो सजग है, और लोगों को आपको DRM है, वो है, तमाम जो अधिकारी यहाँ पर हैं वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं। और आप वो पीछे भी देखिए किस तरह से भीड़ जो है वो लगातार आ रही है। तो हम और भी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि कहाँ जाना है और क्या मुद्दा होगा। जी, क्या सुनना पड़ेगा आपका? सत्येंद्र सिंह मेरा नाम है सर। सत्येंद्र जी, आप कहाँ से कहाँ यात्रा कर रहे हैं? मैं यहाँ से मुगलसराय से जो है भागलपुर यात्रा कर रहा हूँ। क्या दिक्कत आ रहा है? आप काफ़ी देर से यहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। हाँ, 5 घंटा हो गया सर, ट्रेन लेट है और क्या। आपकी रिजर्वेशन है? जी जी। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं काफ़ी भीड़ है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था यहाँ पे भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन प्रशासन ने जो है उसको अपने ढंग से जो है उसको निपटाया है। काफ़ी अच्छा लगा इस चीज़ को, मैनेजमेंट किया है सर। कुल मिलाकर यात्रियों का कहना है क्राउड मैनेजमेंट लगातार जारी है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात भी करना चाहते हैं। और रहता तो थोड़ा सा और हम लोग, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से ये हादसे हो जा रही हैं। आप ये तस्वीरों में देखिए, DRM है, DRM मुगलसराय, वो लगातार चक्कर कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। हालांकि जो दिल्ली में घटना हुई उसके बाद रेलवे महकमा भी अलर्ट है, लेकिन और भी लोगों से बात करना चाहते हैं। जी, क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम अजमल कैफी है। आप यहाँ मुगलसराय जंक्शन बैठे हैं, क्यों यहाँ बैठे? काफ़ी देर से आप बैठे हैं। हम सुबह 5 बजे के बैठे हैं। क्यों? वो हमारी गाड़ी है सूरत भागलपुर, अभी तक आ नहीं रही है। 1 घंटा लेट करते करते अभी इतना टाइम हो गया। काफ़ी लेट चल रहा है। अभी भी बता नहीं रहा। बहुत ज्यादा लेट हो रही, बच्चे भी रो रहे हैं, सब परेशान हो गए। सुबह 7 बजे से आए हैं हम लोग, कब आएगी पता नहीं। तो यात्रा के दौरान सबसे बड़ी समस्या उन यात्रियों को हो रही है जो अपने साथ महिलाओं और बच्चों को लेकर चल रहे हैं। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के चलते शहर में जाम लग रहा है, भारी भयंकर भीड़ उमड़ रही है। और प्रयागराज का क्या हाल है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त कुंभ मेले से 10 किलोमीटर दूर हैं और आप देखें कि यहाँ पर हज़ारों की भीड़ लगातार कुंभ मेले की तरफ पैदल मार्च कर रही है। हर कोई चाहता है कि एक बार कुंभ में, संगम में आस्था की डुबकी लगा लें। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो बाहर से आए हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरह की परिस्थिति है, तमाम जगह पर जाम लग रहा है, अफवाहों से भी बचना है, कैसा अनुभव है आप? बहुत जाम है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, फिर भी परेशानी का सामना तो करना ही पड़ रहा है। फिर भी आप लोग आ गए हैं? जी सर, जी। भीड़ में शामिल होकर इतना भीड़ की सांस लेने की जगह नहीं, एकदम दम घुट रहा था। मेरे खिड़की में डाल के मुंह सांस ले रहे थे हम लोग, इतनी भीड़ थी। हम लोग खिड़की से गए थे। हाँ? फिर भी आप लोग नहीं आ गए कि हमें नहाना है तो नहाना है। कई बार प्रोग्राम बना के कैंसिल कर दिया, अब की बार हमने हिम्मत बना लिया कि अब के घुसना ही है, संगम में घुसना ही है। खिड़की से झांक रहे थे, अब सांस ले रहे थे खिड़की से। इतनी भीड़ भी ले रहे थे खिड़की से हम लोग। और वो भी उसमें जो रिजर्वेशन वाले डब्बे में इतनी भीड़, जनरल से भी बेहतर भीड़। आप बताइए क्या करें? हम लोग भी आए हैं भैया, बहुत हम लोग को तमन्ना था कि प्रयागराज जाएंगे, नहाएंगे और अच्छा लगेगा। बच्चे भी कह रहे थे हम लोग को जाना है तो जाना है, तो इसलिए हम लोग आए हैं। और लेकिन इतना भीड़ था हम लोग आ नहीं पा रहे थे। लेकिन तब भी हम लोग, जो ट्रेन के वो खिड़की होती ना, वो टूटा था, हम लोग उसमें से पार होके आए हैं। खिड़की से घुसे हैं ट्रेन में? हाँ, उससे हम लोग 5 लोग पार होके आए हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद वही स्थिति था। कोई तमाम तकलीफ उठा के यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम अफवाहें भी लोग फैला रहे हैं कुंभ को। लड़ाई भी हो गई, 2 चक्कर 2 लोग से मारो पीटो, वो हमारी सीट है, वो हमारी सीट, लेकिन नहीं बैठना है तो बैठना है। ऐसी क्या जरूरत थी कुंभ आने?
बरसों के बाद आता ना, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं जाने की। ये जो 144 साल बाद जो ये महाकुंभ का आया है, अब ये दोबारा तो चाहे हम 2 जन्म भी ले लेंगे तो भी नहीं आने का, इसलिए अब चाहे भीड़ हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस महाकुंभ में आना था, इसलिए हम लोगों ने बहुत कोशिश करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत कोशिश करके यहाँ तक पहुँचे। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं दिल्ली से आ रहा हूँ सर, और कल हम लोग के आँख के सामने ही वो घटना हुई थी जिसमें लगभग 18 लोग एक्सपायर कर गए थे। तो सर दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस से सर आया हूँ, तो उसमें सर बहुत भीड़ था और मैं तो उसको देखा, हम लोग जो है 2-3 लोग आए थे, तो इतना सर भीड़ था कि हम लोग को लग रहा था कि वापस चले जाएं, फिर भी लगा कि नहीं अब लास्ट मौका है तो एक बार प्रयागराज घूम करके आना ही है, इसीलिए सर हम लोग पुनः आ गए। और हम लोग जनरल में मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था कि रात भर कम से कम ट्रेन हमारी 6 घंटा लेट रही, फिर भी हम लोग जो है जनरल बोगी में भी खड़ा रह करके हम लोग सभी लोग। बड़ी हिम्मत का काम है ये। हाँ सर हिम्मत का है सर, क्योंकि धर्म के अगेंस्ट में बोलने वाले बहुत सारे तत्व हो गए हैं सर, तो धर्म के राह पर तो थोड़ा कठिनाई होती है सर धर्म के राह पर चलने के लिए, इसीलिए हम लोग चलो अब धर्म की राह पर चलना है, इसीलिए हम लोग पैदल जा रहे हैं कि धर्म का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग वहाँ जंक्शन पर उतरे हैं, वहाँ से पैदल जा रहे हैं। पैदल जा रहे हैं, तमाम अफवाहें भी लोग फैला रहे हैं कि ये हो रहा है, भगदड़ हो रही है। सर एक्चुअली भगदड़ तो सर वहाँ पर हुई थी, क्योंकि वहाँ पर एक जो है सीढ़ी पर गिर गए थे, तो उन्हीं के वजह से जो है कि बहुत सारे लोग और जिनके पास बच्चे थे ना, उन्हीं के साथ ज़्यादा इशू हुआ है, क्योंकि वो बच्चे को या फिर अपने जो है वुमेन पर्सनल को बचाने के लिए वो वहाँ पर सब आपाधापी में सब लोग सर गिर गए। आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं? सर विराटनगर नेपाल से हैं। नेपाल से आ रहे हैं? जी सर नेपाल से आ रहे हैं। जिस तरह की भीड़ है उसके बाद भी आप लोग यहाँ आए? बहुत कठिनाई के साथ आया हूँ, गाड़ी में खड़े होके आया हूँ वहाँ से। यहाँ से गाड़ी में खड़े होके आए? सीमांचल से। सीमांचल से बच्चों को साथ में लिए हुए हैं? जी ये मेरी वाइफ है, ये मेरी बेटी है। तो तमाम अफवाहें भी थी कुंभ को लेकर, लोग फैला रहे हैं, दुष्प्रचार भी कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा? असर क्या असर पड़ेगा, जो अगर धर्म के लिए कुछ करना पड़े तो सर उसके लिए रेडी हैं, करेंगे। धर्म के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो अभी स्नान करने जा रहे हैं? जी सर स्नान करके। आप बताइए कैसा अनुभव है आपका? पता नहीं था कि इतने सारा भीड़ मिलेगा, पहले तो बोला था कि ये कुंभ का पूर्णिमा है, पूर्णिमा तक ही इतना भीड़ रहेगा, पर अब आने के बाद ही पता चल रहा कि इतना सारा भीड़ है, हमें तो पता नहीं था कि इतना भीड़ रहेगा। आपको अंदाज़ा नहीं था। और सही बात यह है कि प्रयागराज में जिन लोगों ने कुंभ मेला नहीं देखा वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह की भीड़, किस तरह का दृश्य होता। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली आए हैं आप? दिल्ली मैं कुंभ में स्नान करने के लिए आया हूँ। 144 साल बाद ये कुंभ आ रहा है। अब आप ये लगा लो, मैं 4 बजे आगरा था कल, और उसके बाद दोस्तों का फ़ोन आया कि आगे चल रहे हैं, कुंभ नहाने चल रहे हैं। दोस्त तो आ नहीं पाए, ट्रेन उनको मिली नहीं। मैं 10:10 की ट्रेन थी, 10:05 में मैं स्टेशन पे पहुंच के ट्रेन पकड़ी, और उसके बाद ये लगा लो 15 घंटे नॉन स्टॉप खड़े होकर आए हूँ। 15 घंटे खड़े होकर के आए हैं। भारी भीड़ और जाम के बावजूद आप यहाँ पर पहुँच गए? हाँ जी। तो क्या कहेंगे? अफवाहें भी तमाम तरह के लोग फैला रहे हैं कुंभ को लेकर। अफवाहें तो बिल्कुल लोग ऐसे ही फैलाते हैं जी, फैलाने से ये हो गया है। कुछ हमारे धर्म में ये भी है, किसी ने किसी को कुछ कहा है तो वो 10 बात बना के कुछ ना कुछ हो जाती है। ये बात का बतंगड़ हो रहा है। हाँ जी, लोग बना रहे हैं, फिर भी आप आए? मैं बिल्कुल आया हूँ, 144 साल बाद आया है। मिल जाएगा आपको यहाँ स्नान? बस कुछ नहीं तो अपने धर्म के लिए एक वो तो रहेगा कि मैं अपने धर्म के लिए आगे गया था। जी आप बताइए, आप बताएंगे कि जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं, तमाम तरह की अफवाहें हैं, भारी भीड़ है, तमाम मुश्किलें उठा करके लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे? ये श्रद्धा का सब्जेक्ट है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार की भीड़ में हम लगातार पिछले महीने भर से लगातार ये देख रहे हैं कि जिस तरीके की कम्युनिटी आ रही है, जिस तरीके के एज ग्रुप में लोग आ रहे हैं, वो एज ग्रुप बहुत ज़्यादा नहीं है। 40 के अंदर वाले भी बहुत हैं, 50 के अंदर वाले भी बहुत हैं। और ये भीड़, इन लोगों के मन में जो जोश है, आप किसी को भी देखिए, ठेले पर भी यात्रा करने वाले लोग हैं, और प्रशासन ने भी व्यवस्था तगड़ी कर रखी है। अभी एक टैंकर जा रहा था जिसमें पहले कभी दूध लोग सप्लाई करते थे, नगर निगम ने भी ऐसे टैंकरों को हायर करके उसमें पीने योग्य बढ़िया पानी का इंतज़ाम किया, जगह जगह सफाई व्यवस्था करी। लेकिन मानना पड़ेगा कि सनातन धर्म जाग गया है। लोग ये समझ चुके हैं कि अगर हमें अपने पावर, अपनी ताकत दिखानी है तो प्रयागराज संगम में आकर के कुंभ में स्नान करना है। और अगर कुंभ में स्नान करना है तो उन लोगों के मुंह पर ये लगाम लगेगा जो कहा करते थे कि 15 मिनट पुलिस हटा लिया जाए। तो हम तो कहते हैं कि एक बार वो देख लें कि 1 सेकंड के लिए भी अगर आप आ जाएं तो आपका क्या होगा। और सबसे बड़ी बात कि वही कम्युनिटी प्रयागराज में
सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही है इस समय। उसका कारण है कि जगह जगह पर ये लोग मोटरसाइकिल लगा करके श्रद्धालुओं को पहुंचा रहे हैं और ये फ़ायदा भी कमा रहे हैं। अच्छी बात है। अफवाहें भी तमाम तरह की चल रही हैं। देखिए, अफवाहों पर ध्यान देने योग्य है नहीं। योगी जी के का अरेंजमेंट अल्टीमेट है, कहीं से भी कोई कमी निकाली नहीं जा सकती। बराबर कोई मुख्यमंत्री प्रयागराज में आ करके एक एक चीज़ों पर अपनी निगाह रख रहा है, उसके मंत्री लगातार लगे हुए हैं। इस कैबिनेट की तारीफ करनी पड़ेगी, मोदी सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी। सड़क पर कहीं गंदगी नहीं दिख रहा है और जिस तरीके से लोग आ रहे हैं उसका अरेंजमेंट उसके ये अद्वितीय है। पूरे भारत में मैं तो प्रयागराज में हमने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, कोई BMW पर नहीं, ठेलों पर यात्रा कर रहे हैं। बच्चों में जोश है। आप यहाँ बच्चे खड़े हैं, आप इनसे भी बात जरूर करिए। बच्चों में जोश देखिए कि पूरा परिवार चला आ रहा है कि नहीं, मुझे भी संगम में स्नान करना है, हनुमान जी का दर्शन करना है, अक्षय वट का दर्शन करना है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात, मानवेंद्र जी, प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है और आज पूरे प्रयागराज वालों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, भारत में कभी नहीं देखा होगा कि तीर्थ के राजा के पास वाकई में लोग, आज जनता उमड़ पड़ी है और तीर्थ राजा का असली डेफिनेशन अब लोगों को पता चल गया है। जी, कुछ लोग और हैं। आप बताइए, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम भोपाल से आ रहे हैं। भोपाल से आ रहे हैं इतनी मुश्किल उठाने के बाद? जी, हमारी ट्रेन भी 6 घंटे लेट चल रही है। हम 16 घंटे का सफ़र करके आ रहे हैं और हमारा सफ़र था 10 घंटे का। सफ़र था 10 घंटे का और अभी आपको पैदल भी चलना है 8-10 किलोमीटर? हाँ, वो भी चलना ही है और हमारे साथ बूढ़े भी हैं, वो भी बिल्कुल घबरा नहीं रहे हैं पैदल चलने के लिए। ऐसी कौन सी ताकत है जो आप लोगों को खींच लाई है? तमाम अफवाहें भी लोग फैला रहे हैं कि कुंभ में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, उसके बाद भी आप लोग आए। ताकत तो सिर्फ महादेव की है और किसी की नहीं है। ताकत तो सिर्फ महादेव की है। महादेव की। आप बताएंगी, आप कहाँ, आप बताएंगी? जी, भोपाल से। भोपाल से आ रही, इतनी दूर आप आई हैं, इतनी भीड़ में कैसे आप सफ़र कर रहे हैं? सफ़र तो बहुत टफ था हमारा, बट महादेव के हमारे ऊपर कृपा थी तो हम आ गए। महादेव की कृपा लेकर के आई है और तमाम अफवाहें भी उसको लेकर के, तमाम सोशल साइट्स हैं जो तमाम तरह की भ्रामक जानकारी दे रही हैं, उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर पहुँचे। जी, वो तो अफवाहें फैलाना तो लोगों का काम होता है, बट यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। इतनी भीड़ होने के बाद भी सब अरेंजमेंट बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। आप बताइए, कहाँ से आ रही हैं आप? जलगांव, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आई हैं आप, किस तरह से पहुंची हैं, किस तरह भीड़ में सफ़र किया? बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह थी। 3 ट्रेन चेंज कर चुके हैं अभी तक। ट्रेनों में तो बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते भी जा रहे थे, लेकिन ठीक है, पहुंचना था तो आ गए। पहुंचना था तो आ गए। तमाम अफवाहें भी आपने सोशल मीडिया पर, रील्स पर देखा होगा, लोग फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी कर रही है जो पुलिस है कुंभ की, वो लगातार मुकदमे लिख रही है, उन पर कार्रवाई भी कर रही है। उसके बाद भी आप लोग डरे नहीं? नहीं, डरे नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसा महाकुंभ का मेला इतने सालों के बाद लगा है तो हम नहीं चाहेंगे कि हम इसे मिस करें। तो आना ज़रूरी था, इसलिए आए। और इतनी जैसी अफवाह सुनी थी, इतनी ऐसा लग नहीं रहा है। अफवाहें सुनी थी वो दिखाई नहीं दी? नहीं, इतनी नहीं लग रही है ऐसी। फिर भी सावधानी ज़रूरी है। हाँ, सावधानी ज़रूरी है, खुद की सेफ्टी खुद के हाथों में। आप बताइए। हम भी जलगांव से। जलगांव, महाराष्ट्र से। क्या कहेंगे आप, किस तरह से यहाँ पहुँची हैं? हम 3 ट्रेन का चेंज कर करके यहाँ पे पहुँचे, बड़ी मुश्किल से, लेकिन हमको आना था, विश्वास था कि पहुँचेंगे ज़रूर। बहुत सारी कठिनाइयाँ थी लेकिन पहुँच गए आखिर। बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, तमाम अफवाहें भी थी, तमाम तरह के हादसे भी आपने सुने होंगे, उसके बाद भी आप लोग आए? हाँ। कोई डर और नहीं लगा? लगा, पहले काफ़ी डर लग रहा था भीड़ देख के, लेकिन हिम्मत रख के आ गए। हिम्मत की आ गए। और सबसे बड़ी बात यह है, आप देखें ये सारे जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, और इन्होंने जो है ठाना है कि इनको कुंभ में पहुँच करके गंगा में स्नान करना है। आप बताइए, आप कहाँ से? आप कहाँ? जलगांव से आए। क्या कहेंगे इस तरह की भीड़ में, इस तरह के इंतजाम में आप आए? इंतजाम बहुत अच्छा किया है, हमको यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई। अभी हम नहाने जाएंगे, अभी नहाया नहीं है, पर हमको ये सब देख के बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी क्यों हो रही है? तकलीफ, इतनी तकलीफ के बाद भी खुशी हो रही है भाई, हमको गंगा मैया ने बुलाया है यहाँ पे। तो ये बताइए, तमाम अफवाहें भी लोग फैला रहे हैं कि जो है कुछ सोशल मीडिया पर, उसके बाद भी आप लोगों को कोई डर नहीं लगा? जी नहीं, हमको डर नहीं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप देखें यहाँ पर ज़मीन पर बैठे हुए हैं और ये धरना चौकी है सिविल लाइंस की। यहाँ पर लोग बैठ करके कुंभ में स्नान करने के लिए आए हैं दूर दूर से। तो उन लोगों से बात करते हैं। ये बताएं, कहाँ से आप आए हैं?
जी हम लोग बिहार बॉर्डर और बंगाल नेपाल बॉर्डर विराटनगर बॉर्डर से आए हुए हैं। तो यहाँ पर किस लिए स्नान करने आए? जी स्नान कुंभ में आए हैं स्नान करने के लिए। किस तरह की स्थिति है? भीड़ है भारी, तमाम मुश्किलें हैं, उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर आए? जी आस्था का ये हम लोग का है, हिंदू हम लोग हैं, इस वजह से जो है हम लोग नहाने के लिए आए हैं। देखे सभी कोई जा रहे हैं तो हम लोग को भी मन किया, इच्छा किया कि हम लोग भी स्नान करें। तो मुश्किल हुई होगी सफ़र में? सर मुश्किल तो है, लेकिन क्या करें, आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये 143 वर्ष पुराना 144 वर्ष पुराना कुंभ मेला लगा है, इसलिए आस्था था हम लोग का आने का, इसलिए आना तो पड़ेगा, इसलिए आए हम लोग सभी परिवार मिलकर। तमाम तरह की अफवाहें भी लोग फैला रहे हैं, हालांकि पुलिस कार्रवाई भी कर रही है कि कुंभ में ऐसा हो जा रहा है, लोगों को मुश्किल हो रही है, भगदड़ हो जा रही है, कोई व्यवस्था नहीं, उसके बाद भी आप लोगों ने कोई परवाह नहीं की? जी नहीं, परवाह हम लोग नहीं की। सुने हम लोग अफवाह बहुत सुने, लेकिन ऐसा आने के बाद हम लोग को ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसा कुछ है। भीड़ तो है काफ़ी, कि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, विराटनगर से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। हम लोग भी ट्रेन में आए तो लोगों से परिचय हुआ सभी से, कोई बोले बंगाल से आए, कोई बिहार से आए, कोई झारखंड से आए, हम लोग भी नेपाल से आए हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है यहाँ अभी तक का। अभी तक ठीक है? अभी स्नान करना है आप लोग? जी अभी स्नान कर कुछ नाश्ता वास्ता कर रहे हैं हम लोग, नाश्ता करने के बाद हम लोग स्नान करने जाएंगे। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आ रही हैं? आप तो साथ में ही हैं, तो किस तरह का आपका अनुभव रहा है? नहीं बढ़िया है। देखिए तीर्थ, कोई भी तीर्थ जाइएगा उसमें तो परेशानी होना ही है। ऐसा कोई मैंने स्नान नहीं है जो आपको सुविधा मिले, भगवान से मिलना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ट्रेन से आई हैं, भारी भीड़ रही है? आज रूम खोज रहे हैं, रात को रह के सुबह 3-4 बजे निकलेंगे हम लोग।